करते हैं। सो फर्स्ट कंपाउंड है हमारा डाइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2, डाइक्लोरोमेथेन। इस कंपाउंड की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन इसकी डायरेक्टली होती है हमारी क्लोरीनेशन करते हैं हम लोग किसका, मेथेन का। किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे। सो यहां से कंपाउंड हमारा फॉर्म होगा CH2Cl2 क्लियर प्लस 2HCl। सबसे पहले बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। सो प्रॉपर्टी वाइज बात करें, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज कलरलेस, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, बॉइलिंग पॉइंट इस कंपाउंड का कैसा होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपका लो होता है। सो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो लो, लो बॉइलिंग पॉइंट। अब इसके बाद में बात करें इस कंपाउंड के यूज के लिए। सो यूज एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह हमारा इस्तेमाल किया जाएगा कहां पर, पेंट्स में एंड डिफरेंट प्लेस पे क्लियर। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें, प्रोपेलेंट के तौर पर यूज किया जाता है, प्रोपेलेंट इन एरोसॉल्स। सो बात करें इसके हार्मफुल इफेक्ट की। सबसे पहला हार्मफुल इफेक्ट आपका कि जो आपका डाइक्लोरोमेथेन है, ये कंपाउंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर इसका लेवल कंसंट्रेशन लेवल थोड़ा सा भी हाई होता है देन एनोक्सिया, डिजीनेस दोनों टाइप की प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करता है। सो नेक्स्ट कंपाउंड डिस्कस करते हैं हम लोग ट्राइक्लोरोमेथेन। ट्राइक्लोरोमेथेन को और क्या नाम दिया जाता है, कॉमन नेम बोला जाता है इसे क्लोरोफॉर्म। अच्छा, इसके प्रिपरेशन मेथड की बात करें तो क्लोरोफॉर्म को वेरियस टाइप से हम लोग प्रिपेयर करते हैं, बट अगर लेबोरेटरी मेथड की बात करें तो लेबोरेटरी मेथड में क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर की जाती है आपकी क्लोरल के साथ रिएक्शन करा के। किसकी, एसीटोन एंड वाटर की आपकी ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कराएंगे या एथेनॉल एंड वाटर की ब्लीचिंग पाउडर के साथ रिएक्शन कराएंगे। सो रिएक्शन जो परफॉर्म होगी आपकी, रिएक्शन परफॉर्म होगी सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, इसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ करेंगे, वाटर के साथ। वाटर के साथ जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होंगे हमारे CaOH होल ट्वाइस मींस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमारा क्या रिलीज होगा यहाँ पे, क्लियर। अब यहां की बात करें, इस कंपाउंड को हम लोग रिएक्ट किसके साथ कराएंगे, इस कंपाउंड को रिएक्ट कराएंगे हम लोग किसके साथ, क्लोरल के साथ। क्लोरल मींस CCl3CHO। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हमारे पास एक मेन कंपाउंड बनेगा, जो कि हमारा मेन कंपाउंड क्या है, क्लोरोफॉर्म। एंड इसके साथ हमारा सेकंड कंपाउंड जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। होल ट्वाइस Ca। ओके, सो इस तरीके से क्लोरोफॉर्म प्रिपेयर की जाती है आपकी लेबोरेटरी में। अब बात करेंगे इसकी यूज की। सो यूज की बात करें तो क्लोरोफॉर्म हमारी कहां पे यूज की जाती है, सबसे पहले बात करें हमारे एज ए सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। दूसरा कहीं ना कहीं आपका सेकंड में हम लोग बात करें तो इसे यूज किया जाता है एनेस्थेसिया पर्पज से। इसके अलावा थर्ड पॉइंट की हम लोग और बात करें तो थर्ड पॉइंट में इसे यूज किया जाता है कहां पे, फिरोन्स बनाने के लिए, जिन्हें हम लोग अभी आगे को डिस्कस करने वाले हैं। अभी लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म की। प्रॉब्लम क्या है, सनलाइट के साथ रिएक्ट करके ये हमारी एक पॉइजनस गैस प्रिपेयर करती है। गैस कौन सी होती है हमारी, फॉस्जीन। कैसे बनाते हैं, CHCl3 प्लस ऑक्सीडेशन होता है इसका एयर में, और यहां पर कंपाउंड जो फॉर्म होता है क्या फॉर्म होता है, COCl2 प्लस 2HCl। अभी प्रॉब्लम क्या आती है कि क्लोरोफॉर्म को हम लोगों को डिकम्पोजिशन से बचाना है। क्यों बचाना है, क्योंकि इस गैस की बात करें तो ये गैस हाईली पॉइजनस है। इसके लिए क्या करते हैं कि क्लोरोफॉर्म को जिस भी बॉटल में रखेंगे, सबसे पहली चीज बॉटल का कलर कैसा होना चाहिए, डार्क होना चाहिए। इसके अलावा वैक्स लाइन बॉटल में भी इसे रखा जाता है।
और बात करें कि बाय द वे अगर हल्का फुल्का डिकम्पोजिशन हो भी गया है तो उसे हम लोग कैसे कवर अप करेंगे जिससे कि पॉइजनस इफेक्ट ना आए। तो इसके लिए बॉटल में स्लाइटली अमाउंट में एथेनॉल मिक्स करते हैं जो कि पॉइजन गैस को फाइनली आपके नॉन पॉइजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास CHI3। जैसे वहां पे Cl था तब इसका कॉमन नेम क्या बोला था हम लोगों ने, इसे क्लोरोफॉर्म, यहां पे हम लोग बोलेंगे इसे आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म जो प्रिपेयर होती है वो वेरियस रिएक्शन में प्रिपेयर होती है, लेकिन सबसे मेन बात करें तो आइडोफॉर्म रिएक्शन में आपकी आइडोफॉर्म मेनली प्रिपेयर होती है। सो आइडोफॉर्म प्रिपेयर करेंगे हम लोग एल्कोहल से। एल्कोहल की रिएक्शन हम लोग किसके साथ कराते हैं, किसी भी एल्काइली के साथ में। एल्काइली मींस या तो NaOH यूज कर सकते हैं या KOH यूज कर सकते हैं। इसके साथ में हम लोग ऐड करेंगे सॉलिड आयोडीन। देन हमारा यहाँ पे सबसे पहला जो मेजर कंपाउंड फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, CHI3। इसके अलावा हमारा दूसरा कंपाउंड जो प्रिपेयर होगा, क्या प्रिपेयर होगा, सोडियम आयोडाइड एंड फाइनली HCOONA। ये हमारे 3 कंपाउंड यहां पर फॉर्म होते हैं। इसी तरीके से हम लोग एल्कोहल के बजाय एसीटोन भी यूज कर सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड भी यूज कर सकते हैं। सबसे मेन बात क्या होती है, इस टाइप के कंपाउंड फॉर्म करने के लिए आइडोफॉर्म रिएक्शन आपकी उन कंपाउंड की होती है जिसमें कि ये ग्रुप आपका प्रेजेंट हो। अगर ये ग्रुप आपका प्रेजेंट है देन आपके कंपाउंड जो है आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म टेस्ट कंफर्म करते हैं। बात करें इस कंपाउंड के यूज की तो इस कंपाउंड को मेनली यूज किया जाता है एंटीसेप्टिक पर्पज पे फॉर ड्रेसिंग। जब भी हम लोग ड्रेसिंग करेंगे तो वहां पे एंटीसेप्टिक के तौर पे सबसे बेस्ट कंपाउंड होता है हमारे पास आइडोफॉर्म। इसके बाद में नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो नेक्स्ट कंपाउंड है हमारे पास CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड को बेस्ट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी माना जाता है। सो प्रिपेयर हो सकता है। सबसे पहली चीज जो हमारे पास मेथेन है, मेथेन का कंप्लीटली क्लोरीनेशन कराएं, कंप्लीट क्लोरीनेशन। तो कंप्लीट क्लोरीनेशन के थ्रू हमें यहां से क्या मिलता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिलती है प्लस साथ में HCl। क्लियर, HCl। अब बात करें किसी अदर मेथड से, सो कार्बन डाइसल्फाइड पर हम लोग क्लोरीन गैस पास करें देन यहां से भी हमें क्या फॉर्म होता है, यहां से भी हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड और उसके साथ में सल्फ्यूरल डाइक्लोराइड फॉर्म होता है। सो कार्बन टेट्रा क्लोराइड हम इनमें से किसी भी मेथड के थ्रू बना सकते हैं। बात करें इसके यूज, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हमारा सबसे पहले मेनली यूज किया जाता है एज ए सॉल्वेंट की तरह। इसके अलावा हमारे कहां पे यूज किया जाता है, लेबोरेटरी रिएजेंट की तरह, फायर एक्सटिंग्विशर में भी हम लोग इसे यूज करते हैं। डिस्कस करेंगे हम लोग DDT। DDT मींस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। कंपाउंड को फॉर्म करेंगे हम लोग किससे, क्लोरोबेंजीन एंड साथ में हम लोग यूज करेंगे क्लोरल। सो क्लोरोबेंजीन एंड क्लोरल के साथ में इसे प्रिपेयर करते हैं। दो मॉलिक्यूल यूज करेंगे यहां पे किसके, क्लोरोबेंजीन के। और इनकी रिएक्शन किसके साथ कराने वाले हम लोग, क्लोरल के साथ में। क्लोरल मींस C डबल बॉन्ड O H और साथ में CCl3। क्लियर। अब यहां पे जो रिएक्शन होने वाली है, इस पॉइंट से हमारा H रिमूव होगा, अगेन इस पॉइंट से हमारा क्या रिमूव होगा, H रिमूव होगा, और यहां से क्या रिमूव होने वाला है हमारा O। मींस इस तरीके से हमारा यहां पर कौन सा कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा, कंपाउंड हमारा ब्रेक हो जाएगा आपका वाटर। एंड कार्बन का एक बॉन्ड इधर, कार्बन का सेकंड बॉन्ड इधर, और कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा हमारा क्या, DDT। ये बॉन्ड और ये बॉन्ड किसके साथ, C के साथ, साथ में H एंड फाइनली CCl3। तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम लोग, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो
2 कार्बन के लिए एथेन। ये क्या है हमारा डीडीटी कंपाउंड, किसके थ्रू प्रिपेयर किया हम लोगों ने, क्लोरल के थ्रू। कंपाउंड की बात करें आपके, इस कंपाउंड का यूज कहां पे होता है, तो ये आपका पावरफुल इंसेक्टिसाइड बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसकी, लॉन्ग टाइम अगर हम लोग इसे यूज करें तो कहीं ना कहीं आपकी ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वजह से मोस्ट ऑफ कंट्री में ये कंपाउंड जो है वो आपका क्या है, बैन हो चुका है। सो फाइनली इस चैप्टर के सबसे लास्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं। एक टेस्ट पढ़ते हैं हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है हमारे कुछ कंपाउंड के बारे में पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए कि यहाँ पे पर्टिकुलर कंपाउंड हमारा कौन सा है। सो सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट को डिस्कस करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, इस टेस्ट में एक्चुअल में किया क्या जाता है, जो हमारे पास हैलाइड कंपाउंड होता है इसे वार्म किया जाता है किसके साथ, KOH। आप एक्वस भी यूज कर सकते हैं और एल्कोहलिक भी यूज कर सकते हैं। कोई सा भी KOH लेंगे, हैलाइड के साथ में मिक्स करेंगे और मिक्स करके पूरे कंपाउंड को क्या कर देंगे हम लोग, वार्म करेंगे। क्लियर। अब वार्म करने के बाद में इसे आगे को एसिडिफाई किया जाएगा, सबसे पहले किसके थ्रू, HNO के थ्रू, और HNO3 के बाद में फाइनली इसे अगेन एसिडिफाई किया जाता है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। सिल्वर नाइट्रेट के साथ एसिडिफाई करने के बाद में ये कंपाउंड जो है वो हमारा प्रेसिपिटेट होता है। अगर प्रेसिपिटेट होता है, प्रेसिपिटेट कौन कौन से कंपाउंड होंगे, सबसे पहला आपका एल्काइल, एल्काइल के बाद में दूसरे की बात करें तो एलाइल, और फाइनली आपका बेंजाइल। मींस एल्काइल, एलाइल और बेंजाइल हैलाइड, इस टाइप के अगर कंपाउंड, इनमें से कोई भी कंपाउंड होगा तो वो क्या करेगा, वो आपका पीपीटी फॉर्म करेगा इस पूरे प्रोसेस के बाद में। तो हम लोग अगर ये प्रोसेस करेंगे और कंपाउंड हमारा प्रेसिपिटेट होगा, देन हम लोग बोल सकते हैं कि कंपाउंड हमारा एल्काइल, एलाइल और बेंजाइल हैलाइड है। अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होता देन कंपाउंड हमारा कौन सा होगा, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं होते, मींस जो आपके, एंड सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारा विनाइल हैलाइड। ये दोनों कंपाउंड आपके क्या करेंगे, आपके प्रेसिपिटेट नहीं होंगे, डू नॉट गिव प्रेसिपिटेट। क्लियर। सो इस टेस्ट के थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड जो है हमारा किस टाइप का है।